कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सही और स्वस्थ होंगे। अगर आप नवोदय विद्यालय के जानकारी के लिए कोई वीडियो ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आ गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ये मेरा दावा है। मैं इस वीडियो में नवोदय विद्यालय के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ और आपके मन में जो भी सवाल होगा उसका उत्तर है ये वीडियो। अब आइए जानते हैं नवोदय विद्यालय के बारे में। इस विद्यालय को सरकार के बनाने का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में मतलब गांव देहात में रहने वाले कोई छात्र छात्राएं पैसा के अभाव में शिक्षा से वंचित न हो। उनके पास ऐसा कोई कहने का या उनके जीवन में इसी को ध्यान में रख के हमारी सरकार ने नवोदय विद्यालय बनाया। तो ये नवोदय विद्यालय बनाने का उद्देश्य सिंपल ये है कि ग्रामीण इलाके में अर्बन एरिया के भी छात्रों का मतलब जो शहरी क्षेत्र होता है उस छात्रों का भी एडमिशन इस विद्यालय में होता है, लेकिन उनका परसेंटेज जो है बहुत कम रहता है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाता है। गांव देहात में रहने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको सबसे पहली प्राथमिकता इसमें दी जाती है। तो इस विद्यालय में जो है एडमिशन के लिए एक प्रवेश परीक्षा जो है उसका जो है आयोजन किया गया। तो आइए अब हम सब जानेंगे नवोदय विद्यालय के बारे में। नवोदय विद्यालय जो है राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम जो है इस विद्यालय का ये स्थापना किए थे और ये विद्यालय जो है 1986 में इस विद्यालय का स्थापना हुआ था और 1986 में इस विद्यालय का स्थापना किया गया। ये विद्यालय जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, तो फाउंडर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अब दिल्ली में एक समिति है, वो समिति जो है इस विद्यालय को चलाता है। उस समिति का नाम जो है नवोदय विद्यालय समिति है जो न्यू दिल्ली में है। वही समिति जो है इस विद्यालय को चलाता है। इसमें देखते हैं कि एजुकेशन का टाइप जो है वो क्या होता है। एजुकेशन का जो टाइप इसमें रहता है वो आपको को एजुकेशन मिलेगा। को एजुकेशन होगा। को एजुकेशन का मतलब छात्र छात्राएं एक साथ पढ़ते हैं। रहने का खाने का सारा प्रबंध जो है विद्यालय की तरफ से रहता है। मतलब जो छात्र छात्राएं हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं और वहाँ पे इन्हें पैसा देना पड़ता है। अगर वो छात्र छात्राएं इस विद्यालय का प्रवेश परीक्षा अगर निकाल ले, इंट्रेंस एग्जाम निकाल लें और उसके बाद उनका एडमिशन जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाता है, तो उनको जो है पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। उनका जो पूरा पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है देगा और भारत सरकार जो है वो पूरा पैसा उठाता है। सही है, क्योंकि इस विद्यालय का फाउंडर जो है वो भारत सरकार है और विद्यालय बनाने का पर्पस ही ये है कि जो छात्र छात्राएं ग्रामीण में और कुछ जो है शहरी क्षेत्र में है जिनके पास पैसा का अभाव है, वो आगे जाके लाइफ में ये एक्सक्यूज ये बहाना ना दे पाए कि मेरे पास जो है पैसा के अभाव होने के कारण मैं अपनी शिक्षा जो है पूरी नहीं कर पाया या मैं शिक्षा जो है नहीं ले पाया। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि सारे छात्र छात्राएं जो ग्रामीण और शहरी के हैं उनका एडमिशन तो इस विद्यालय में नहीं हो सकता है, क्योंकि सीटें सारे जगह जो होता है कुछ ना कुछ सीट की संख्या जो होता है लिमिट होता है कि इतना छात्र और इतना छात्राएं ही इस विद्यालय में पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए नवोदय विद्यालय ने एक जो है प्रवेश परीक्षा जो है वो लेते हैं, मतलब टेस्ट एग्जाम एक होता है वो लेते हैं जिसको इंट्रेंस एग्जाम हम लोग कहते हैं। मतलब प्रवेश करने के लिए उस विद्यालय में दाखिला के लिए एडमिशन के लिए नवोदय विद्यालय जो होता है एक एग्ज़ाम लेता है। वो एग्ज़ाम जो लड़का पास कर लेता है या जो छात्र या छात्राएं पास कर लेती हैं उन्हें जो है इस विद्यालय में एडमिशन मिलता है और ये विद्यालय उस छात्र छात्राएं को या उस विद्यार्थी को ये विद्यालय जो है अपने पैसा से पढ़ाता है। उसमें रहना खाना सारी व्यवस्थाएं जो है भारत सरकार जो है देती है।
अब ये विद्यालय जो है रन होता है नवोदय विद्यालय समिति जो न्यू दिल्ली में है वहाँ से। स्कूल में इस विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत जो है जो सिलेबस आता है उसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें पढ़ाई किया जाता है या पढ़ाया जाता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये विद्यालय किस क्लास तक के लिए है। ये क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के लिए है। अब इसमें जो है एडमिशन के लिए आप 1 और 2 में नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लास 6 में आपका एडमिशन होगा। JNV एग्जिस्ट ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्शन तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु को छोड़ के भारत के ये सारे स्टेट में जो है ये विद्यालय है। और इस विद्यालय का चेयरमैन कौन होते हैं? इस विद्यालय का जो चेयरमैन होते हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए अब एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो जिस टाइम जो एजुकेशन मिनिस्टर रहते हैं उस टाइम इस विद्यालय का चेयरमैन वही होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये टोटल विद्यालय जो है ये 661 मतलब 661 विद्यालय ये रेसिडेंटियल विद्यालय है पूरे इंडिया में। सही है। और ये कितना डिस्ट्रिक्ट में है? 638 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये अवेलेबल है। अब देखते हैं द बजट ऑफ एजुकेशन बोर्डिंग and activity at JNV are provided by the Ministry of Education, Government of India. It's free of cost for the student during the 7 year of stay. इसका कहने का मतलब ये है कि इस विद्यालय में जो छात्र छात्राएं रहते हैं उनकी जो खर्चा आता है उनमें रहने में जो वहाँ पे पैसे खर्च होते हैं वो पैसे जो होता है बजट ऑफ एजुकेशन का जो बजट होता है गवर्नमेंट के पास वहाँ से आता है। इसमें अगर कोई भी छात्र छात्राएं 7 साल तक इस विद्यालय में रह के अगर स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी सारी खर्चा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। और वो पैसा जो होता है एजुकेशन का जो बजट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास उससे दिया जाता है। ओके, अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एज रेंज क्या है। इस विद्यालय में एडमिशन के लिए जो छात्र या छात्राएं या जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उसका एज क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। एज जो होता है वो 11 साल से लेके और 19 साल तक का होता है। अभी तक आप लोग को जानकारी हो गया कि इसका चेयरमैन कौन होता है, कहाँ से कहाँ तक इसमें पढ़ाई होता है, और ये जो है कितना विद्यालय है पूरे अपने इंडिया में। 661 विद्यालय है पूरे अपने इंडिया में जो 638 डिस्ट्रिक्ट में है। तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे की इसमें जानकारी। अब देखिए इस विद्यालय में कोई भी अगर विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहता है तो इसमें उसके फैमिली के बैकग्राउंड क्या है वो नहीं देखा जाता है। वो छात्र अगर काबिल है, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो निकाल ले रहा है, इसका जो प्रवेश परीक्षा जो होता है विद्यालय में एडमिशन के लिए वो अगर क्वालिफाई कर जा रहा है तो उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। उसका फैमिली का क्या बैकग्राउंड है नहीं देखा जाएगा। इसमें देखिए लिखा गया है विदाउट रिगार्ड टू देयर फैमिलीज, और उसका क्या कंडीशन है फैमिली का, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, ये कोई चीज़ इसमें जो है वो चेक नहीं होता है। आपका जो है डायरेक्ट आप एग्ज़ाम निकालेंगे और आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। और इंट्रेंस एग्ज़ाम जो ये विद्यालय नवोदय विद्यालय लेता है वो क्लास 6 और क्लास 9 का होता है। एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराता है, कौन एग्ज़ाम को लेता है, ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है वो CBSE कराता है। CBSE के बेस्ट CBSE जो है क्वेश्चन इसका सेट करता है और वही इसका कॉपी वगैरह जो है वो चेक करेगा। और मतलब कहने का मतलब ये कि ये प्रवेश परीक्षा जो है CBSE लेता है, कंडक्ट जो कराता है एग्ज़ाम को CBSE कराता है। और लेटरल एंट्री इसमें होता है कि बाद में भी एंट्री होता है इसमें, तो वो मेरिट बेस पे होता है, उसके लिए एग्ज़ाम नहीं होता है। देखिए 10th क्लास में जो है
आपका क्या मेरिट है उस बेस पे, और 11th क्लास में क्या मेरिट है उस बेस पे जो है एडमिशन आपका इसमें होता है। ओके। दूसरा, 75% सिलेक्शंस 75% सिलेक्शंस जो होता है वो रूरल एरिया का होता है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र का होता है 75%। और 25% जो होता है वो अर्बन के लिए है, शहरी एरिया के लिए है। ओके। फिक्स होता है इसमें 33% जो होता है फीमेल के लिए फिक्स होता है। चलिए अब देख लेते हैं एडमिशन एलिजिबिलिटी क्या होता है। अब नवोदय विद्यालय में अगर कोई विद्यार्थी क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहता है तो क्या क्या होना चाहिए उसके पास और उसका एज क्या होना चाहिए, ये सारी जानकारी अभी हम लोग जानेंगे। जो विद्यार्थी कक्षा 6 में क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहता है उसका एज जो होना चाहिए वो 9 साल से लेके और 13 साल तक का होना चाहिए। अब देखिए, वह विद्यार्थी ही इस क्लास 6 में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम दे सकता है जो कक्षा 5 में क्लास 5 में किसी विद्यालय में वो पढ़ रहा हो। अब किसी विद्यालय का मतलब प्राइवेट विद्यालय में नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल है उसमें वो अगर पढ़ाई कर रहा हो क्लास 5 में तो वो क्लास 6 का एग्ज़ाम जो है दे सकता है। क्लास 6 के एडमिशन के लिए एग्ज़ाम वो विद्यार्थी दे सकता है। अब कोई भी विद्यार्थी जो है इसमें 2 बार एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, चाहे कोई भी कंडीशन हो। वो विद्यार्थी जो है केवल एक ही बार एग्ज़ाम देगा, इसका केवल एक ही बार वो दे सकता है। तो इसलिए पूरी तैयारी के साथ कोई भी विद्यार्थी जो है, कोई छात्र छात्राएं हैं, अगर एग्ज़ाम का टेस्ट देना चाहते हैं तो पूरी तैयारी के साथ दें, क्योंकि आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, आप एक बार ही इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और एक बार में अगर आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाता है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। दूसरी बार कोई चांस नहीं है आपको एग्ज़ाम में बैठने का, आप दूसरी बार एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। और कोई भी अगर विद्यार्थी है वो तीसरा चौथा या 5वां क्लास में कोई विद्यालय जो है वो अर्बन एरिया में अगर आता हो, शहरी क्षेत्र में अगर आता हो, उसमें अगर वो एक दिन के लिए भी अगर पढ़ लिया है तो उसका जो काउंटिंग होगा वो शहरी क्षेत्र वाले स्टूडेंट में होगा। कोई भी विद्यार्थी अगर तीसरा चौथा या 5वां क्लास में एक दिन के लिए भी वैसे विद्यालय में पढ़ाई किया हो जो शहर के अंदर आता हो, जो शहरी क्षेत्र में आता हो, तो उस विद्यार्थी को शहरी क्षेत्र का ही विद्यार्थी माना जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक कैंडिडेट हु स्टडीड क्लास 3rd 4th and 5th in a school located in urban area for a single day will be considered as an urban candidate, will be considered as an urban candidate। चलिए अब देखते हैं क्लास 6 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, किस तरीक़ा से और किस तरह से जो है नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम लेता है, उसको अब हम लोग देखेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न अभी देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले अब देखेंगे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्ज़ाम किस तरह से होता है, किस मोड में होता है। ये आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन का मतलब ये होगा कि कॉपी और पेन से आपका एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा, ये कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम इसका नहीं होगा। इसमें MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस जो होगा, ऑप्शन होगा आपके पास। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है, कहने का मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि कॉपी और पेन से होगा, वो कंप्यूटर पे नहीं होगा। सही है। इसमें जो होता है एक क्वेश्चन होगा, उसमें आपका 4 ऑप्शन रहता है। 4 ऑप्शन जो होता है उसमें से एक कोई सही होगा, उसको आप लोग को टिक आउट करना होता है या गोला उसको करना होता है। एग्जामिनेशन किस भाषा में ये एग्ज़ाम होगा आपका, तो ये लगभग 20 भाषा में जो है, 20 भाषा में जो है ये एग्ज़ाम होता है। 20 भाषा में एग्ज़ाम होता है।
और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा? एग्जामिनेशन सेंटर आपका ऑल ओवर इंडिया होगा। ये एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा ऑल ओवर इंडिया होगा। चलिए, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आपका जो एग्ज़ाम होता है इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें क्या है? नो निगेटिव मार्क्स। ओके, तो आइए सब्जेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण। अब इसको जो है 60 मिनट इसका वेट दिया गया है और 40 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और 40 क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है? वो 50 मार्क्स का होता है। इसका वेटेज जो है सब्जेक्ट का वो 50% है आपके एग्जाम में। दूसरा है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्या है? ये गणित है। तो ये 30 मिनट का होगा। आपका टोटल क्वेश्चन इसमें कितना होगा? 20 होगा और इसका मार्क्स होगा 25 नंबर का। इसका वेटेज जो है 25% का है। एक होता है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट का मतलब होता है भाषा परीक्षण। अब इसकी जो है मिनट जो होता है 30 मिनट होता है और टोटल क्वेश्चन जो होता है वो 20 होता है और मार्क्स जो होता है, नंबर जो होता है 25 नंबर का होता है। इसका वेटेज जो है वो 25% का है आपके पूरे पेपर में। देखिए, टोटल एग्ज़ाम जो होता है आपका वो 2 घंटा का होता है। तो ये टोटल एग्ज़ाम आपका 2 घंटा का होता है और टोटल क्वेश्चन कितना होता है? टोटल प्रश्नों की संख्या जो होता है 80 होता है और टोटल मार्क्स कितना नंबर का ये होता है? 100 नंबर का आपका पूरा एग्ज़ाम होता है। अब इसमें लड़का पास कैसे होगा, इसकी जानकारी कैसे होता है? कितना नंबर लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, इसका जानकारी कहाँ से मिलेगा? तो देखिए, ये आप कितना नंबर लाएंगे तो पास हो जाएंगे, इसकी जानकारी पहले से कोई नहीं होता है। पासिंग मार्क्स सिलेक्शन बेस्ड ऑन कट ऑफ मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन ईयर। करने का मतलब ये है कि उस साल में जो एग्ज़ाम हो रहा है, नवोदय विद्यालय जो है उसके लिए एक कट ऑफ मार्क निकलता है, कट ऑफ मार्क्स निकलता है कि मतलब इस नंबर का जो इतना नंबर जो स्टूडेंट का आया है वो जो है ये क्वालिफाई कर गया, ये पास हो गया, सही है, उसका एडमिशन जो है इस विद्यालय में हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि नंबर पहले से कोई फिक्स नहीं रहता है कि आप 100 में 40 नंबर लेके आएंगे तो पास हो जाएंगे, 100 में 30 नंबर लेके आएंगे पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो होता है कट ऑफ पे निकलता है कि उस साल वो विद्यालय का उस एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना नंबर तक गया है। वो नंबर अगर आपका जो है आ गया है, उस नंबर तक आप जो है आ गए हैं या उससे ऊपर आ गए हैं तो आपका जो है इसमें एडमिशन हो जाएगा। ओके, तो आप लोग जो है ये सोच कर ना चले कि 100 में 30 नंबर आएगा, 40 नंबर आएगा तो मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि ये कट ऑफ बेस पे पासिंग मार्क्स डिसाइड होता है सारे साल में। हर साल का अलग अलग होता है, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये पहले से फिक्स नहीं होता है कि कितना नंबर लाने पर विद्यालय में दाखिला मिल जाएगा। हाँ, तो आइए अब देख लेते हैं कि कट ऑफ मार्क्स जो मैं अभी बोल रहा था कि नंबर जो है पास होने के लिए वो पहले से फिक्स नहीं होता है। पहले से जो है वो किसी को मालूम नहीं होता है कि कितना नंबर लाने पे विद्यालय में दाखिला मिल जाएगा। तो 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में किस किस छात्र का जो है एडमिशन होगा, उसका जो है कट ऑफ जो है यहाँ पे आया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेंगे। अभी देखिए, ये कट ऑफ मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन ईयर 2022 का है, क्लास 6 के लिए है, सही है, क्लास 6 के लिए है ये। अब देखिए, कैटेगरी वाइज इसमें जो है नंबर आपको लाना होता है। कैटेगरी वाइज जो है नंबर, क्वालिफाइंग नंबर जो है वो कट ऑफ बनाता है नवोदय विद्यालय। इस बार 2022 का जर्नल के लिए आपका था 75 से 80 नंबर का। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जिस विद्यार्थी का नंबर 75 से लेके 80 के ऊपर आया होगा, 75 से ऊपर आया होगा
100 तक, अगर वो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी में आता है तो उसका एडमिशन जो है इस बार 2022 सत्र में हो जाएगा। कोई भी ओबीसी कैटेगरी वाले विद्यार्थी इस साल में अगर एग्ज़ाम दिया होगा और उसका नंबर 70 से 75 के बीच में या इससे ऊपर होगा तो उसका एडमिशन जो है हो जाएगा। एससी के लिए होता है कि 66 से 70 के बीच में अगर आपका मार्क्स आया होगा 2022 वाले एग्ज़ाम में तो इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। एसटी के लिए है 60 से 66 के बीच में अगर आपका नंबर आया होगा 60 to 66 या 66 से ऊपर होगा नंबर आपका तो आपको एडमिशन इसमें मिल जाएगा। ओके, तो एक चीज़ आप लोग लेके चलिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कम से कम जो है 80 नंबर इसमें आ जाए, क्योंकि 80 नंबर जनरल का जो है जनरल कैटेगरी के लिए भी हो जाएगा और 80 आएगा तो जनरल का जब हो जाएगा तो पीछे ओबीसी एससी एसटी जो है सारे विद्यार्थी का जो है अगर 80 नंबर आप ला ले रहे हैं तो मैक्सिमम चांस है जब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका एडमिशन जो है इसमें मिल जाएगा। ओके, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे पूरी हुई।